अभिज्ञान मैं समझना ये चाह रहा हूं कि ये इसमें वाकई क्या एक एप्ट रिप्रेजेंटेशन, जिसको चुनावी रिप्रेजेंटेशन सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए जिसको किया जाता है, वो आपको दिखाई दे रहा है? नंबर वन, वो लोग जो कहते रहे माइनॉरिटी को उतनी तवज्जो नहीं मिलती भारतीय जनता पार्टी में, क्या उन लोगों के मुंह बंद होंगे? क्या वाकई 33% आरक्षण वाली बात जो महिलाओं के संदर्भ में बीजेपी कर रही है उस तरफ कदम बढ़ चले हैं, भले ही 33% की तरफ अभी तक मामला नहीं पहुंचा? आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, तीनों सवाल जो आपने पूछे ये बहुत वैलिड है। और एक पहला पॉइंट तो बहुत ही नेचुरल है कि पोस्ट जंतर मंतर के बाद ये चेंजेस है। बीजेपी बिल्कुल अवेयर है कि मूड एक नौजवान का एक हिस्से का उसके हक में सख्त नहीं है, जो पहले बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसके हक में होता था। तो उसने पूरी तरह से संतुलन बनाने की कोशिश की है, युवाओं को रिप्रेजेंटेशन देकर, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देकर, जो कि आपने सही कहा कि वो पूरा 33% नहीं है, लेकिन उससे बेहतर है। ये और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था। बीजेपी को इतना वेट करने की इसमें ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बड़ी बात यह है, जैसे वसुंधरा राजे का रिटर्न दिल्ली की पॉलिटिक्स में, कुछ बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक रुकावट नज़र आ रही थी कि कुछ खास लोगों को री एंट्री नहीं हो पाएगी बीजेपी के नेशनल पॉलिटिक्स में, बीजेपी के राष्ट्रीय राजनीति में, लेकिन उनकी वापसी हो रही है। तो बीजेपी की लार्जर लीडरशिप में ये रियलाइजेशन है कि अगर आपके पास तजुर्बा है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, जितना हो सके उसका लाभ लीजिए। राजनीतिक चुनौती के हिसाब से मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि नंबर 1 प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश है, होना भी चाहिए। उसके अलावा तो उससे बड़ी पॉलिटिकल प्रायोरिटी बीजेपी की कोई हो नहीं सकती, जहां पर एक लंबे समय से बीजेपी इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए आई है। और उसको पिछले लोकसभा चुनाव को देखते हुए उसका जो फॉल हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए उसको रीबिल्ड करना है और उसी परफॉर्मेंस को उसको 2027 में रिपीट करना है, जिसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो यही उसके ये की फैक्टर्स हैं जिससे उसने चेंजेस किए हैं। उसके सोशल मीडिया हेड को हटाया जाना मेरे लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जब आपके खिलाफ एक पोस्ट एआई, पोस्ट इंस्टाग्राम आंदोलन इतनी बुरी तरह से, लेकिन अभी तक अभिज्ञान अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का इन जनरल वो वैसा कर सकती है, नरेंद्र मोदी एरा में जो तरीका रहा है वो ज्यादातर ये रहा है कि लोग हटाए नहीं जाएंगे, कोर्स करेक्शन होता रहेगा लेकिन लोग हटाए नहीं जाएंगे। ये केवल बिल्कुल भी आश्चर्यजनक, ये मतलब ये जरूर है कि बीजेपी। और दूसरा, एक्सपीरियंस और यूथ हमेशा यहाँ काम, शायद अभिज्ञान जी को मेरी आवाज नहीं जा रही है, प्लीज मेक श्योर कि उनको मेरी आवाज जाए। लेकिन तब तक मैं इधर आपके पास आनंद पांडे एक बार फिर से आने के बाद कई लोग जो इस लिस्ट को देखने के बाद ये कह रहे हैं कि असल में देखा जाए तो वो लोग जो शॉट्स कॉल करेंगे, जो डिसाइड करेंगे, वो वही चेहरे हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, वही नाम हैं जो पहले थे। उसमें बीएल संतोष जी का नाम भी लिया जा रहा है, उसमें सुनील बंसल जी का नाम भी लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि असल में अगर आप देखें तो ये ज्यादातर वो लोग जो महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका में रहे हैं वो इस बार भी हैं। ठीक है, युवाओं को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन वो ज्यादा एग्जीक्यूशन वाले लेवल पर रहेंगे। बाकी जो जहां से पहले भी थॉट प्रोसेस चल रही थी वहां से चलेगी। क्या इसको ऐसे भी देखा जा रहा है? जी देखिए, अनुभव जरूरी, आप सब नए लोगों को नहीं ला सकते हो, क्योंकि पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी का जो काम है, पार्टी का जो संगठन है, जो समझता है, जो उसको चला रहा है, उसका रहना जरूरी है। आप नए लोगों को इसलिए लाते हो ताकि एक तो आपको युवा जोश चाहिए, साथ ही साथ आपको उनको ट्रेन भी करना ताकि आगे चल के वो अगली पीढ़ी को ट्रेन कर सके। आप ये देखिए, महासचिव में 2 को छोड़कर सबको हटा दिए, सब नए लेकर आए। तो ऐसे में महासचिव का पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीजेपी में। और ठीक है कि संगठन महासचिव तो वही रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहेंगे, लेकिन इनको जिम्मेदारी दी जाएगी। इन जो महासचिव है इनको राज्यों का प्रभार दिया जाएगा। ये अपने राज्यों में जो प्रभार के राज्यों में जाएंगे, वहां पे दौरे करेंगे, वहां की बैठकें लेंगे और वहां पे क्या क्या करना है संगठन के काम को लेकर, सड़क पे उतरना है या जनता के बीच, तमाम ये फैसले करेंगे। तो इनको जो शॉर्ट्स है ये कॉल करेंगे। ऐसा नहीं कि उनको हर बात के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन आएगा, संगठन महामंत्री का फोन आएगा। हाँ, ये जरूर है कहीं वो फंसेंगे, कुछ गाइडेंस चाहिए होगी, जाहिर तौर पर नितिन नवीन के पास जाएंगे या संगठन महामंत्री के पास जाएंगे, लेकिन इनके पास फ्री हैंड रहेगा अपनी जिम्मेदारी को। इनको पद दे दिया गया, कब इनको बनाना है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि ये टोकन यूथ रिप्रेजेंटेशन है, टोकनिज्म है यूथ रिप्रेजेंटेशन के नाम पर, ऐसा नहीं है।
उन लोगों को फ्री हैंड होगा, लेकिन अनुभव को रखा गया है क्योंकि यही सही मिक्स एंड मैच बनाता है। लेकिन क्या अब भारतीय जनता पार्टी के पास ये कहने के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस के बरक्स होगा कि हमारे पास देखिए 46 साल का हमारा अध्यक्ष है, हमारे पास एवरेज एज निकाल लें तो आपके जो 70 साल के आसपास का मामला आपका पहुंच रहा है, उसके मुकाबले हम बहुत यूथ ओरिएंटेड हैं। अरविंद मोहन जी। नहीं, यूथ का मामला है, लेकिन यूथ खाली यूथ होने, गिनती होने से कोई मतलब नहीं होता है। मैं तो मानता हूं कि नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने के साथ अगर सचमुच जनरेशन बदलना था तो उनको फ्री हैंड देने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो अभी टीम बनी है इसमें वो फ्री हैंड दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी निर्णायक लोग हैं, जो रेगुलर काम करेंगे संगठन का, वो पुराने लोग दिखाई दे रहे हैं और संघ के लोग दिखाई दे रहे हैं। और नितिन नवीन को ले आना मेरे हिसाब से संघ को एक तरह की चुनौती भी थी। आप उस दौर को याद करिए जब नड्डा जी का बयान आया था कि हमको संघ की जरूरत नहीं है, और उस पर काफी बवाल मचा। तो और संघ, इनका नाम उनका नाम, हम सब लोग नाम बार बार इतने सीनियर लोगों का नाम करते रहे, और अचानक कहीं से नितिन नवीन को ले आके अध्यक्ष बना दिया गया। तो वो कहीं ना कहीं उनका कमिटमेंट और उनका काम, उनका बैकग्राउंड, वो सब चीजें हैं। लेकिन वो एक तरह से संघ को चुनौती भी थी कि हम जिसको चाहें उसको बना के उससे काम करा। लेकिन फिर उसको आजादी वो मिलनी चाहिए। और इसमें बांकीपुर का रिजल्ट, इसमें इन चीजों का फैक्टर, बिहार का आप रिप्यूटेशन देख लीजिए अगर इस टीम में, तो लगभग नील है। वो एक शिवन राम का एक छोड़ दीजिए कि वो राज्यसभा में है और वो दलित अच्छे मजबूत चेहरा है,